नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम एक शेयर एनालिसिस करने वाले हैं जो कि स्टॉक अभी करीबन 150 रुपये में चल रहा है और फ्यूचर में ये अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हो। इसके पीछे का क्या रीज़न है और लगातार इसमें बढ़त देखने को क्यों मिल रही है। पिछले अगर 4 महीने में बात करें तो लगभग 50% तक की ग्रोथ इस स्टॉक ने दी है और क्यों बढ़ रहा है ये स्टॉक और कौन से सेक्टर का स्टॉक है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इस सेक्टर को भी फायदा देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का डिटेल रीज़न समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। साथ ही में अभी हमने हाल ही में एक नया वीडियो बनाया था पेटीएम की प्रो मेंबरशिप कैसे लें, तो उस वीडियो को जाके लाइव चेकआउट आप कर सकते हैं ये जानने के लिए कि मेंबरशिप आपको कैसे लेनी है और क्या क्या की बेनिफिट है उस मेंबरशिप को लेने से जो आपको मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिस स्टॉक और सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर है हमारा माइनिंग सेक्टर और स्टॉक की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है NMDC। यहाँ पर क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं माइनिंग कंपनी तो इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके पीछे का मेन रीज़न अगर आप समझते हैं तो यहाँ पर लिथियम की माइनिंग होने वाली है और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान में दिसंबर में ये बताया गया था कि लिथियम पाया गया है और उसकी माइनिंग के लिए अब सरकार यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने वाली है। अभी NMDC की बात करें तो 159 रुपीज़ पे करंटली ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आप समझिए क्योंकि लिथियम जो होता है लिथियम आयन बैटरी में यूज़ होगा जो कि EV सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और EV सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा है और आपको पता आने वाले टाइम में EV सेक्टर और भी ग्रो करेगा और ऐसे में लिथियम की जो यहाँ पर माइनिंग हो जाती है वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए मेन हो जाती है। और 3 कंपनियां हैं जिसमें कि टॉप पे पहली कंपनी जो हमने पिक करी आज में यहाँ पर NMDC है क्योंकि इनका ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ टाई अप है और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर भी ये लोग लैंड देख रहे हैं माइनिंग को लेके। तो इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आगे हो जाती है। अब बात करते हैं इसके 52 वीक लो और हाई की। 52 वीक लो इसका रहा है 92 रुपीज़ का, 52 वीक हाई इसका रहा है 164 रुपीज़ का। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं ये स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई के करीब पे पहुंच गया है। तो अभी तुरंत इस वीडियो को स्किप करके क्योंकि कंपनी और सेक्टर के बारे में जान गए हैं तो ये नहीं कि हम तुरंत बाय कर लें, हमें समझना होगा कि आगे और परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं कुछ की मैट्रिक्स इसके। तो यहाँ पर की मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूँ EPS जो निकल के आ रहा है 19.82 आ रहा है यानी कि अर्निंग पर शेयर अभी भी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे -23% दिखा ररहा है। PE की बात करूँ 8.07 दिखा रहा है और PB रेशियो की बात करें 1.34 दिखा रहा है। बुक वैल्यू की बात करते हैं 119.43 दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल और यहाँ पर देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का। तो फाइनेंशियल्स के लिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्च 2023 में 5,851 करोड़ की सेल्स हुई थी, वो यहाँ पर घट के 5,394 की हो गई है जून 2023 में। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो वो भी यहाँ पर मार्च 2023 में 2,276 करोड़ का था, वो घट के हो चुका है 1,661 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें प्रमोटर के पास 60.79% है, FIIs की बात करें 6.99% है, DIIs की बात करें 18% है और पब्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग रफली अराउंड 14.2% है। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं FIIs और DIIs की अगर हम होल्डिंग मिला लेते हैं प्रमोटर के साथ तो ये अपने आप में करीबन आप देखेंगे तो लगभग 80% के करीब है, 80 से ज़्यादा है। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट हो जाती है यहाँ पर क्योंकि पब्लिक से ज़्यादा अगर हम यहाँ पर बात करें होल्डिंग में हम देखते हैं तो प्रमोटर FIIs और DIIs हमारे लिए मेन होती हैं क्योंकि ये एक अच्छे इन्वेस्टर होते हैं और प्रमोटर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है उनका बिजनेस कैसा चल रहा है और सारी चीज़ें। अब कंपनी के फ्यूचर के ग्रोथ के लिए बात करें तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होगा और लगभग दिसंबर तक में हो जाएगा और जिसको भी मिलना होगा यहाँ पर ऑक्शन के थ्रू मिलेगा और NMDC टॉप पे अगर मिल जाता है तो यहाँ पर आने वाले टाइम में कंपनी के लिए और ज़्यादा फाइनेंशियल इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे फाइनेंशियल इंप्रूव होंगे तो फ्यूचर कंपनी का और अच्छा हो जाएगा। अब इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, जब भी यहाँ पर प्राइस ड्रॉप देखने को मिले तो इसको छोटे छोटे चंक्स में बाय कर सकते हैं क्योंकि ये जो 52 वीक हाई है इसको भी आने वाले टाइम में ब्रेक करेगा, लेकिन अभी नहीं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा ये क्योंकि ये ब्रेक होते हुए आपको 1.5 से 2 साल देखने को मिल जाएगा और अच्छा खासा प्राइस जो आपको टारगेट अगर हम बात करें मल्टी बैगर रिटर्न क्योंकि अभी ऑक्शन होगा मिलेगा उसके बाद वो माइनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर जब वो सेल करना स्टार्ट करेंगे तब जाके रियलिटी में उनके क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।